कभी सोचा है, अगर रतन टाटा ने अपनी हर हार को स्वीकार कर लिया होता, या फिर धीरू भाई अंबानी ने अपनी शुरुआती संघर्षों के बाद हार मान ली होती? आज हम इन्हीं दो लेजेंड्स की कहानियों से सीखेंगे कि असफलता से डरना बंद करो, क्योंकि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी, तो उन्हें दुनिया भर से आलोचना मिली। लोगों ने कहा, इंडियन ब्रांड कभी ग्लोबल मार्केट में नहीं टिक सकता। लेकिन रतन टाटा ने एक बात समझ ली थी, जो गिरने से नहीं डरता, वही उड़ने की ताकत रखता है। उन्होंने नैनो प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कार जो मिडिल क्लास फैमिली के सपने को पूरा कर सकती थी। पर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। लोग हंसने लगे, मीडिया ने मजाक उड़ाया। पर रतन टाटा ने कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। और वही हुआ। टाटा मोटर्स ने खुद को नए सिरे से खड़ा किया, जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, और आज वो दुनिया के सबसे भरोसेमंद ऑटोमोटिव ब्रांड्स में से एक है। उनकी ये सफलता एक सबक है कि असफलता सिर्फ एक सबक है, जिसे समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। रतन टाटा के जीवन में और भी कई मुश्किलें आई। 26/11 के हमले में उनका होटल ताज महल पैलेस बुरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन टाटा ग्रुप ने न केवल अपने स्टाफ, बल्कि हर पीड़ित के परिवार की मदद की। उन्होंने होटल को दोबारा खड़ा किया, पहले से भी ज्यादा शानदार और मजबूत। दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी की कहानी एक और बड़ी प्रेरणा है। एक छोटे से गांव से मुंबई आने वाले एक लड़के ने पेट्रोल पंप पर काम किया। लोगों ने कहा, तुम्हारे सपने हकीकत से बहुत दूर हैं। पर धीरू भाई ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रिलायंस शुरू किया, बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड, बिना बड़े निवेशकों के। शुरुआती सालों में उन्हें कई बार आर्थिक नुकसान हुआ। मार्केट ने उन्हें नकार दिया, पर वो नहीं रुके। उनका मंत्र सीधा था, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो असफलताओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। एक समय ऐसा भी आया जब रिलायंस पर बड़े बड़े कर्ज थे और लोगों को लगा कि कंपनी डूब जाएगी। लेकिन धीरू भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया, छोटे छोटे कदम उठाए और धीरे धीरे रिलायंस को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। धीरू भाई का मानना था कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो आपको सोने न दे। वो हर असफलता को एक नई सीख की तरह लेते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो सवाल यह है, हम असफलताओं से इतना डरते क्यों हैं? हर बार जब जिंदगी में कोई झटका आता है, तो हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, ये असफलता मुझे तोड़ने आई है या मुझे और मजबूत बनाने? क्योंकि रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही था। वो हार से डरे नहीं, हार से सीखे। आपकी जिंदगी में भी चुनौतियां आएंगी। कभी नौकरी नहीं मिलेगी, कभी लोग आपको कम आंकेंगे, कभी सपने चूर चूर हो जाएंगे। पर याद रखो, हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद वो कैसे डटे रहे, तो उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कई बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी हर असफलता ने उन्हें एक और कदम उनकी सफलता की ओर बढ़ाया। आपका सपना जितना बड़ा होगा, असफलताएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। पर अगर आप रुके नहीं, तो एक दिन वही दुनिया जो आप पर हंस रही थी, आपकी तालियां बजाएगी। अब चुनाव आपका है, हार माननी है या फिर रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी की तरह हर असफलता को अपनी वापसी की कहानी बनाना है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता क्या थी और आपने उससे क्या सीखा? क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि हम यही हैं, आपके सपनों के साथ, आपको हर हार से जीत की तरफ ले जाने के लिए।